बीजेपी आपसे आगे निकलती हुई दिख रही है, क्या कहेंगी जो ट्रेंड अभी आ रहे हैं हरियाणा से? नहीं, आप देखो ऐसा नहीं है, हम ज़मीन की बात देख रहे हैं, ज़मीन की बात बोल रहे हैं और आप देखेंगे जैसे जैसे ट्रेंड आगे चलेंगे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। ये आप बाय एंड ऑफ द डे या काउंटिंग जब भी खत्म होगी 2-1 बजे तक, तब तक आप देख लेंगे। कांग्रेस पार्टी और आप कॉन्फिडेंट है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन ट्रेंड्स अचानक बदल गए हैं, एक तरह का चेंज दिखाई। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ राउंड्स होते हैं, हमें मालूम होता है कि कौन सी पॉकेट कब टेकअप होती है। हरियाणा में सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की बन रही है तो वजह क्या? 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है या कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है, सब लोग मिलकर लड़े? दोनों बातें हैं। 10 साल की भारी एंटी इनकम्बेंसी, मिसरूल ऑफ बीजेपी, और दूसरा क्रेडिबल अल्टरनेटिव इन कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के हमने चुनाव लड़ा है, ज़मीन पर लड़ा है, हमारे नेतृत्व ने लड़ा है, राहुल गांधी जी की गाइडेंस रही है। तो आप देखेंगे कि चुनाव हम जीतेंगे और सरकार हम बनाएंगे। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी आपकी बरकरार रहेगी मैम? देखिए, दावेदारी और ये चलता रहेगा, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल हम हैं उसमें, हम हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये कुमारी सैलजा जो कांग्रेस कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे, रजनीश उनसे बात कर रहे थे। दावेदारी एक बार फिर उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्तुत की है और दावेदारी है, बिल्कुल है, ये कह रही हैं कुमारी सैलजा। साथ ही साथ इस बात का कॉन्फिडेंस भी उनकी तरफ से दिखाया गया कि उन्हें बहुमत मिलेगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश जी, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ नहीं किया गया, इसका फायदा या नुकसान क्या होता आप देख रहे हैं? मौजूदा अगर आंकड़े की बात करें, इस वक्त जो आंकड़े हमारी स्क्रीन पर हैं उसकी अगर बात की जाए तो देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई नागपुर घराने से पर्ची नहीं आती है मुख्यमंत्री के नाम की। हमारे यहाँ कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होती है, पर्यवेक्षक बजाते हैं, बैठते हैं, सबकी रायशुमारी करते हैं, फिर पार्टी नेतृत्व हाईकमान मिलके स्थानीय नेता, स्थानीय विधानमंडल दल अपना मुख्यमंत्री निर्णय करते हैं। वो जब हम स्पष्ट बहुमत में आ जाएंगे उसके बाद ये प्रक्रिया होगी और उसके बाद इसका चयन होता है और वो चयन बड़ा पारदर्शी होता है। सबको इस बात का, आप जितने भी कांग्रेस के विधानसभाओं के चुनाव हुए आपने देखा होगा, ये चुपके से आने वक्त पे पर्ची नहीं आती है कि इनकी पर्ची निकल गई, वाह 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 वाह, और वो मुख्यमंत्री ओथ ले लिए। आपने देखा होगा और राज्यों में जितने जगह बीजेपी है, कहाँ से पर्ची आई थी, कौन थे वो, कोई जानता था उसके पहले, या कभी किसी ने नाम सुना था, या कभी वहाँ के संगठन में उनका कोई योगदान? अखिलेश जी रोकूंगा आपको। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन के रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है हरियाणा में। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल गया है। इलेक्शन कमीशन, ये बहुत अहम आपको बता रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का डेटा अलग है और वो रुझानों में बीजेपी को बहुमत दिखा रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खेल एकदम से पलटा है हरियाणा में, एकदम से तस्वीर पलटी है, एकदम से यहां पर आंकड़े पलटे हैं और अब बीजेपी को इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में 46 सीटें मिलती दिख रही हैं। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं वो अब आपके सामने हैं। हरियाणा में तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 46 सीटों पर आगे, यानी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में बीजेपी को, और कांग्रेस 33 सीटों पर आगे, आईएनएलडी और बीएसपी एक सीट पर आगे, निर्दलीय 5 सीटों पर आगे। बड़ा उलटफेर रुझानों में होता हुआ नजर आ रहा है और यह इलेक्शन कमीशन का डेटा हमारे सामने है। हर्षवर्धन जी, कैसे आप इसे देखते हैं? बीजेपी 46 यानी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई है। इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक आंकड़ों में रुझानों में तस्वीर पलट गई। नहीं समीर जी, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि तस्वीर पलट नहीं गई, तस्वीर पलटने से भारतीय जनता पार्टी ने रोक लिया है। और इसके अगर दोनों पहलू देखें, एक तो जिसकी चर्चा कम होती थी, जब हुड्डा जी गए थे तो 15 पे रह गए थे, यानी साफ हो गए थे। जब वो आए थे तो 67 पे आए थे, यानी बहुत जबरदस्त बहुमत से आए थे। एक लाइन की बात ये, क्या जाट डोमिनेंस नुकसान कर गया? क्या शैलजा जी लगातार जो कहती रही कि भाई हम तो हैं, हमारी दावेदारी है, और मंच पर कोई जाति सूचक अपमान कर देता है और पार्टी उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है? सोनिया दुहन के साथ जिस तरह से मंच पर अपमान हुआ, उस पर प्रियंका राहुल कोई बोलते नहीं, और जो लग रहा था कि राहुल गांधी को अब अवसर मिलेगा तो कोई दलित चेहरा आगे ले आएंगे, फिर से हुड्डा जी नजर आए। तो आप या तो लाठी चला सकते हैं या आप नैरेटिव सेट करते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और अगर ये हुआ, चुनाव जीते और शैलजा मुख्यमंत्री नहीं बनी तब भी, और चुनाव हार गए, राहुल गांधी के लिए उल्टा नुकसान। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो
हरियाणा की जो लीडरशिप थी उसकी गुटबाजी इन नंबर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदार है? नहीं, गुटबाजी नहीं, ये सेंट्रल लीडरशिप का काम होता है ना। हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी में कम गुटबाजी है? अनिल विज ने कहा हमको बना दो, नायब सिंह सैनी 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव, यहां भी गुटबाजी है। लेकिन यहां किसी की ये स्थिति नहीं कि पूरे चुनाव में, और आप ध्यान से देखें, बीजेपी का स्टार कैंपेनर कौन था इस बार? राहुल गांधी नहीं थे। बीजेपी का स्टार कैंपेनर इस बार कुमारी शैलजा थी। लगातार वो जिस तरह से मुस्कुरा के धीरे से बोलती थी और सब कहती थी। ठीक है वानखेड़े जी, क्या आप ये बात मानते हैं क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की रस्साकशी भी इन नंबर्स के लिए जिम्मेदार है जो अभी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं? कांटे की टक्कर और कांग्रेस पीछे। यदि कांग्रेस पीछे जाती है और यही नतीजे रहते हैं जी, तो शैलजा वाला कार्ड जो बीजेपी ने खेल लिया और शैलजा उसको काउंटर नहीं कर पाई, तो ये उसके नतीजे हैं। ये मैं मानता हूं कि जब जाट और दलित एक हो जाता है तो हरियाणा स्वीप करता है, चाहे कोई भी पार्टी के साथ चला जाए। लेकिन क्या कुमारी शैलजा का ये कहना, बीजेपी का जो, देखिए बीजेपी राजनीति करने के लिए आई है, भजन करने के लिए तो नहीं। जब जाट मतदाता चौटाला और हुड्डा के बीच में बटेगा जी, और एक जगह चंद्रशेखर को उतर गए थे, एक जगह मायावती जी उतर गई थी, मायावती जी का तो सबको पता है। हाँ। और उसके बाद शैलजा का साइलेंट होना, कोप भवन में बैठना, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज तो जाता है। यही पूछा आखिरी 4 दिनों में आप शैलजा का शांत होना या इस तरह से बाकी तेवर अपनाना, कई बार कहना कि मैं सीएम बन सकती हूँ, क्या ये सवाल? देखिए सीएम बनने के तो कई जगह कई लोग कहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं कहा होगा। सवाल यह है कि आप घर पे क्यों बैठे? आप डट के मुकाबला करते